हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जो आपके ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की, जो मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को पहचानने में मदद करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई तो कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और बेहतर कंटेंट ला सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होती है। इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज कैसे किया जाता है, ये कैसे काम करती है। इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को लेके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से बना सकते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं। इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स हम लाइव चार्ट में देखेंगे और लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। फिबोनाची सीक्वेंस एक मैथमेटिकल पैटर्न है जिसमें हर नंबर पिछले दो नंबर का जोड़ होता है। एग्जाम्पल 0 1, इन दो नंबर का एडिशन होता है 1। फिर लास्ट दो नंबर 1 और 1, इनका एडिशन होता है 2। फिर लास्ट दो नंबर 1 और 2, इनका एडिशन होता है 3। फिर लास्ट नंबर 2 और 3, इनका एडिशन होता है 5। फिर लास्ट दो नंबर 3 और 5, इनका एडिशनल नंबर होता है 8। फिर लास्ट दो नंबर 5 और 8, इनका एडिशनल नंबर होता है 13। फिर लास्ट दो नंबर 8 और 13, इनका एडिशनल नंबर होता है 21। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। दरअसल इस सीक्वेंस में कुछ रेशियोज निकलते हैं जिन्हें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के रूप में जाना जाता है। इन लेवल्स का उपयोग हम चार्ट पर पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने के लिए करते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है अगर किसी स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और अचानक से थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो इसे हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। ये प्राइस के ट्रेंड के अगेंस्ट एक छोटा सा करेक्शन होता है, लेकिन इस करेक्शन से प्राइस का ट्रेंड नहीं बदलता, तो ये सब रिट्रेसमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इन लेवल्स की। सबसे कॉमन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स ट्रेंड में होता है और उस ट्रेंड में रुकावट आती है तो ये लेवल्स पोटेंशियल रिट्रेसमेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से अपने ट्रेंड में वापस जा सकती है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इन लेवल्स को चार्ट पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रिलायंस का चार्ट है और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस में अप ट्रेंड था, प्राइस ऊपर जा रही थी और यहाँ से प्राइस नीचे गिर गई थी। अब हम देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ से इन टूल्स में से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम सिलेक्ट करते हैं और रिसेंट स्विंग लो से रिसेंट स्विंग हाई तक का मूव को कवर करते हैं इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं कि ये लेवल्स यहाँ पे आ गए। ये 23.6% की लेवल है, ये 38.2% की लेवल है, ये 50% की लेवल है, ये 61.8% की लेवल है और ये 78.6% की लेवल है। तो ये जो लेवल्स है ये पोटेंशियल सपोर्ट्स है जिन्हें टच करके प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर प्राइस 38.2% की लेवल पर रुकता है और वहां से ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक इंडिकेशन होगा कि प्राइस फिर से अपट्रेंड में जा सकती है। और अगर प्राइस 61.8% तक गिरता है और वहां से बाउंस होता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो इसे लेके अगर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, अगर हमें बाय सेल करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जिस कैंडल ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना होता है। नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है वो हमारा टारगेट्स होगा और अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के नीचे लगा सकते हैं क्योंकि एक बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशियो देता है। जब प्राइस टारगेट को अचीव करती है तो आप अपने स्टॉप लॉस का ट्रेल करके 38.2% तक लगा सकते हैं। इस तरीके से अप ट्रेंड में बाय करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी और यहाँ से कुछ देर के लिए प्राइस ने यहाँ से मूव किया था ऊपर की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट और कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करना होगा। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और रिसेंट स्विंग हाई से लेके रिसेंट स्विंग लो तक का मूव को कवर करता हूँ इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि ये लेवल्स यहाँ पे आ गए हैं। ये 23.6% की लेवल है, ये 38.2% की लेवल है, ये 50% की लेवल है, ये 61.8% की लेवल है और ये 78.6% की लेवल है। ये लेवल्स पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल्स है जिनको टच करके प्राइस नीचे आ सकती है। अगर प्राइस 38.2% की लेवल तक पहुंचता है और वहां से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो एक इंडिकेशन होगा
ये डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल पे हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस लेवल पे शॉर्ट सेल करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल होगी, ये नेक्स्ट लेवल हमारा टारगेट होगा और जो प्रीवियस लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये लेवल एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। जब प्राइस टारगेट को अचीव करे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे 23.6% के लेवल पे लगा सकते हैं, तो इससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ पोटेंशियल लेवल्स है और इन्हें कंफर्म करने के लिए हमें कुछ और सपोर्टिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सपोर्टिव इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। आप किस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल हम इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सी टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होती है। स्विंग ट्रेडर्स आर्ली चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेली चार्ट बेस्ट होता है। तो चलिए एक लाइव चार्ट के साथ एक फाइनल रिकैप देखते हैं। ये इन्फोसिस का चार्ट है और इस चार्ट में अप ट्रेंड में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को लगाया हुआ है। प्रॉपर स्विंग हाई और स्विंग लो का सिलेक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कंफर्मेशन के लिए आरएसआई और वॉल्यूम का उपयोग किया हुआ है। जब प्राइस 50% के लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस हुई थी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो वॉल्यूम ने हमें बाय का कंफर्मेशन दिया था। नीचे अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 50 के लेवल पे सपोर्ट करके ऊपर बाउंस हुआ था, तो आरएसआई ने भी यहाँ पे बाय सिग्नल का कंफर्मेशन हमें दिया था। इन तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, जिसमें मैंने डिटेल में सिखा हुआ है कि किस तरीके से इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे आप इन इंडिकेटर्स को डिटेल में सीख सकते हैं। और इस तरीके से बाय करके हमारे दोनों टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए थे। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते समय कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि हम ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का उपयोग करते समय हमें ट्रेंड इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलना हमेशा एक बेहतर स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए हमेशा अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में ही एंट्री करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकंड मिस्टेक होती है कि ओवर रिलायंस ऑन फिबोनाची लेवल्स। कई ट्रेडर्स सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर ही भरोसा कर लेते हैं और अदर सपोर्टिव इंडिकेटर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इन लेवल्स का कंफर्मेशन लेने के लिए हमें और सपोर्टिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तीसरी कॉमन मिस्टेक कि हम रॉन्ग स्विंग पॉइंट्स का सिलेक्शन कर देते हैं। कई बार ट्रेडर्स रॉन्ग स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट्स का सिलेक्शन करते हैं, जिससे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स गलत हो जाते हैं। इसलिए हमेशा रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट स्विंग पॉइंट्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। कई ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के आधार पर ट्रेड्स तो लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं। हमेशा ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप, 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कॉमनली यूज होती है, ये टेक्निकली फिबोनाची एक्सटेंशन का पार्ट नहीं है। 61.8% और 38.2% पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। ज्यादातर यहाँ से प्राइस रिवर्स होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, इनसे स्टॉप लॉस प्रॉफिट टारगेट किस तरीके से सेट करने चाहिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।